जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बू द्वीप, बुद्ध के समय संपूर्ण भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोदन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नालक नरदत्त के साथ राजा शुद्धोदन के महल आए और द्वार पर खड़े हो गए। असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोदन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। उन्होंने द्वारपाल से कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि आए हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, ऋषि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर असित ऋषि से कहा, कृपया आप अंदर पधारिए। असित ऋषि महल के अंदर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और खड़े खड़े ही आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिएं और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोदन ने साष्टांग दंडवत कर उन्हें आसन पर बिठाया। जब उन्होंने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन हैं, तो शुद्धोदन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूं। शुद्धोदन ने कहा, ऋषिवर, बालक सोया है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोदन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आए। असित ऋषि ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उनके मुख से तुरंत यह वाक्य निकले, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतिविधियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह ग्रह त्याग कर प्रव्रजित हो जाएगा तो सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक को देखकर वह सिसकियां भर भर के रोने लगे। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोदन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने उत्तर देते हुए कहा कि राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, इसका भविष्य निर्विघ्न है। मैं तो अपने लिए रो रहा हूं। ऐसा क्यों? शुद्धोदन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूं, वह प्राप्त हूं और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धम्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर, गुलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा और सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा।
इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मेरे भाग्य में उस बुद्ध के दर्शन करना नहीं है। तब असित ऋषि ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ऋषि ने विदा ली और अपने आश्रम चले गए।